प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का पालन करता है? कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। इसके ऑप्शन है ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, बी पर्यावरण का संरक्षण, सी अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं और डी समान नागरिकता संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसके ऑप्शन है ए 1919 का अधिनियम, बी 1793 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम और डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1919 का अधिनियम। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के बाद 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज बी की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। अभिकथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण आर, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसके ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर गलत है, बी ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए गलत है किंतु आर सत्य है, डी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न इसका, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है, पहले इसमें देख लिया जाए क्या बोला है। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। संसद की अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। इसके ऑप्शन है केवल दो, केवल एक। इसका पहला ऑप्शन है केवल दो, बी ना तो एक ना ही दो, सी केवल एक और डी दोनों एक और दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए दोहरे दंड की धारा, बी कायोत्तर विधि, सी यातना के विरुद्ध निषेध और डी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यातना के विरुद्ध निषेध। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसके तहत यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। दोहरे दंड की धारा भी पढ़ लेते हैं, ये किसमें आता है? अनुच्छेद 20 खंड दूसरे में आता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है ए उर्मिला सिंह, बी प्रतिभा पाटिल, सी मीरा कुमारी और डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, मीरा कुमारी। ये आप लोग को याद रखना है, ये पेपर में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।